राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है राजकुमारी का शापित प्यार। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरी एक दोस्त मनु को बचपन से ही रंगों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक मैं थी जिसे सीधी लाइन खींचनी भी नहीं आती थी। मैं हमेशा उससे जलती थी और कहती, मनु तू कितनी अच्छी पेंटिंग कैसे कर लेती है, मुझे भी सिखा। उस बेचारी ने तो बहुत कोशिश की मुझे सिखाने की, परंतु मैं ही नहीं सीख पाई। पर मेरे मन में इच्छा रही कि मैं भी अच्छी पेंटिंग करूं। कोशिश तो बहुत की, पर मैं मनु जैसी न हो पाई। मैं कहाँ और मनु कहाँ। मनु तो रंगों का ऐसा समायोजन करती, ऐसा मिक्स करती थी कि उसकी छोटी से छोटी आकृति भी इतनी जीवंत लगती कि मन को मोह लेती थी। हम दोनों सहेलियां वैसे तो एक दूसरे के बहुत करीब थी और एक जैसी ही थी, परंतु हम दोनों में यही विविधता थी कि वह कलाकार और मैं कलाकार नहीं थी। एक दिन की बात है, हम दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे। सड़क के किनारे एक लड़का कलर, कैनवास, पेपर, पेंटिंग का बहुत सारा सामान बेच रहा था। उसके पास एक पेंटिंग भी रखी हुई थी, बहुत सुंदर राजकुमारी की तस्वीर थी। मनु ने कहा, भैया मुझे यह पेंटिंग और कुछ कलर का सामान दे दीजिए। उस लड़के ने कहा, दीदी मैं आपको सामान दे दूंगा, पर आप इस पेंटिंग को मत लीजिए। मैंने कहा, क्यों भैया, क्या हो गया? उस लड़के ने कहा कि दीदी यह पेंटिंग शापित है और जो भी इसे ले जाता है वापस कर जाता है। मनु कहाँ डरने वाली थी, वह तो एक निडर लड़की थी। उसने कहा, कोई बात नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे वापस नहीं दूंगी, आप मुझे दे दो। मेरे मना करने के बावजूद मनु ने उसे खरीद लिया। शाम हुई। शाम का समय जो था, मनु पेंटिंग किया करती थी। उसने पेंटिंग को निकाला और कैनवास लगाकर जब वह पेंटिंग कर रही थी तो उसने फोन करके मुझे भी अपने पास बुला लिया कि अनामिका आओ, देखो मैं पेंटिंग कर रही हूँ। मेरा घर उसके घर से 2 कदम की दूरी पर था। मैं उसके घर गई, उसने पेंटिंग शुरू की। उसने खरीदी हुई फोटो को पास में रख लिया। मैं उस फोटो में देख रही थी और मनु पेंटिंग कर रही थी। अचानक से मुझे उस फोटो में बनी हुई आंखों में चमक दिखाई दी। मैंने मनु से इस बारे में बताया। उसने बेरुखी से कहा, क्या है, कुछ नहीं, क्या करती है तू, क्यों डर रही है? लेकिन मुझे अजीब सा लगा तो मैं वहां से चली गई और अपने घर जाकर सो गई। जब सुबह स्कूल जाने के लिए मैंने उसके घर गई तो मुझे पता चला कि वह बीमार हो गई। मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा, मनु क्या हुआ? शाम तक जब मैं तुम्हारे पास थी तब तक तो तुम ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया? मनु ने मुझे बताया, वो बहुत डरावना था। उसने कहा, अनामिका जब मैं पेंटिंग कर रही थी और तुमने मुझे बताया कि इस पेंटिंग में बनी लड़की की आंखें चमक रही हैं, तब मैंने गौर नहीं किया था, परंतु तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे भी वही महसूस हुआ। लेकिन मैं पेंटिंग बनाती रही, तभी अचानक से मुझे वही चमक दिखाई दी और मैं उस फोटो को फाड़ने लगी। तभी उस फोटो में से आवाज आई, लड़की इस पेंटिंग को मत फाड़, यह एक राजकुमारी की पेंटिंग है और यह पेंटिंग हमेशा उस लड़के के पास ही रहेगी, क्योंकि वह लड़का पूर्व जन्म का उसका राजकुमार है, जो उसका पहला प्यार है। यह राजकुमारी की पेंटिंग अपने प्यार के पास ही रहना चाहती है, इसीलिए तुम मुझे वहीं वापस कराओ।
तब तो मैंने उससे कह दिया कि वापस कराऊंगी, लेकिन आज सुबह मुझे बुखार आ गया। प्लीज़ अनामिका, मेरा इतना काम कर दो, इस शापित कैनवास की पेंटिंग को उस लड़के को वापस कराओ। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।